नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। 15 से 18 साल के बच्चों को अगले साल 3 जनवरी से लगेगी कोरोना की वैक्सीन, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा प्रिकॉशन डोज, 10 जनवरी से होगी शुरुआत। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, कहा तेजी से बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले, हमें सावधान रहने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा देश में 141 करोड़ लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन, 61% जनसंख्या को लगी वैक्सीन की दोनों डोज, 90% लोग ले चुके हैं एक डोज। पटना के वीआईपी इलाके बोरिंग रोड में फैशन बुटीक में जमकर तोड़फोड़, बदमाशों ने लोहे की रॉड से तोड़े दुकान के शीशे, काउंटर पर बैठी युवती की भी पिटाई। मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने झोपड़ी नुमा घरों में घुसा, 5 झोपड़ी ध्वस्त, हादसे में 5 लोग घायल। झारखंड के सिमडेगा में 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर, इंजन के साथ कई वैगन के उड़े पर खच्चे, कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास की घटना, कई ट्रेनें रद्द। कोडरमा के जीवन ज्योति चर्च में 2 गुटों में झड़प का वीडियो वायरल, बाइक पार्किंग को लेकर विवाद में मारपीट। समस्तीपुर के रोजड़ा में आपसी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गई गोली, अपने खेत से घर लौट रहा था व्यक्ति। सोनपुर के बैजलपुर में तेंदुए के आने से मचा हड़कंप, तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर किया घायल। घायलों में एक वनकर्मी भी शामिल, तेंदुए के आने से इलाके में दहशत। पुलिस और वन विभाग ने की घेराबंदी, कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं को कब्जे में लिया। पटना के सिपारा में युवक को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप, शव को सड़क पर रखकर हंगामा। औरंगाबाद पुलिस ने हार्डकोर नक्सली रामप्रसाद भुइयां को किया गिरफ्तार। पटना में डॉक्टर साहब को महंगी पड़ी शराब, पार्टी छापेमारी में डॉक्टर साहब गिरफ्तार। क्रिसमस पर पार्टी कर रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अभिषेक मुंडू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरवल के बखिया में खलिहान में रखे धान में लगी आग, 15 बीघा की फसल जलकर राख। रांची के नामकुम में 2 बहनों की मौत मामले में सस्पेंस बरकरार, पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत। जहानाबाद के नगमा गांव में महिला की गला दबाकर हत्या। दहेज के लिए सास ससुर पर महिला की हत्या का आरोप। जम्मू स्टेशन से कैंप लौट रहा था एसटीएफ जवान, सड़क हादसे में घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। कैमूर के रामपुर गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन खबर। एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पटना सिटी के अगमकुआ थाना क्षेत्र में भीषण आग लगी में सब कुछ जलकर खाक हो गया। अगलगी के बाद की तस्वीर को देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। अगलगी इतनी भयावह थी कि ढाबा पूरा जल गया, खाना बनाने वाले सामान जल गए।
छोटी पहाड़ी स्थित एक ढाबा में हुए आगलगी में लगभग 4 से 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची जरूर, आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस भीषण आगलगी में ढाबा में रखी बाइक समेत कई सामान जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से ढाबा में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। अचानक से ढाबा में आग लग जाने की वजह से ढाबा में रखा छोटा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया और इसके बाद ही पूरा ढाबा जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के क्रम में ढाबा संचालक भी झुलस गया। अब तक एटीएम से रुपयों की चोरी की खबर आपने खूब सुनी होगी, लेकिन बिहटा में बेखौफ बदमाश तो एटीएम से चोरी ही नहीं, एटीएम उखाड़कर साथ ले जाने की सोचकर ही आए थे। इसलिए तो ये एटीएम चोर अंधेरे और खराब मौसम का फायदा उठाकर बड़ी गाड़ी से पहले अमराहा पहुंचे। एटीएम से रुपए निकालने के लिए पहले तोड़फोड़ की, लेकिन जब एटीएम तोड़कर रुपए निकालने में नाकाम हुए तो पूरा का पूरा एटीएम ही उखाड़ लिया और गाड़ी पर लोड कर चलते बने। लाखों रुपए से भरे इस एटीएम को उखाड़कर बेखौफ बदमाश कहां गए, ये अब तक किसी को खबर नहीं। इधर स्थानीय लोगों ने वारदात के बाद पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। इनका आरोप है कि इलाके में गश्ती ना के बराबर होती है और यही वजह है कि ऐसे बदमाशों को यहां वारदात को अंजाम देने में जरा सा भी डर नहीं लगता। लातेहार में नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। तो काफी तबाही मचा सकता था, लेकिन समय रहते नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर मनोहर, गणेश और आजाद का दस्ता लगातार इस इलाके में मूवमेंट कर रहा था और इसकी खबर पुलिस को भी थी। और इसी खबर पर नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए मनिका के इन जंगलों में सीआरपीएफ और मनिका थाना की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी सर्च अभियान के दौरान पुलिस को 25 सीरीज के बम मिले। जंगल से बरामद इन सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। रांची के मिश्रा ओपी इलाके में नवोदय विद्यालय में चोरी का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के सामान किए बरामद, आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल। औरंगाबाद में ट्रक लुटेरा गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। कैश के साथ 5 क्विंटल सरिया और मोबाइल बरामद। कैमूर में पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी के सामान भी बरामद। 18 मोबाइल, 3 लैपटॉप समेत कई सामान बरामद, सभी को भेजा गया जेल। नवादा पुलिस ने संदिग्ध कार की जब्त, कार पर लगा था प्रेस का स्टिकर। पुलिस के पहुंचने से पहले कार चालक फरार, चोरी की कार होने की आशंका। जमुई के सांपो गांव में युवक विकास की हत्या का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने करवाई पति की हत्या। भागलपुर नगोशिया में ट्रक के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत। कैमूर में ओवरटेक करने के दौरान टेम्पो को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 3 यात्री जख्मी। खगड़िया के सीडी इलाके के घाट के पास गंडक नदी में नहाने के दौरान एक युवक की मौत। छपरा के रसूलपुर में अपराधियों ने ब्लेड कंपनी के एजेंट से की लूटपाट। झारखंड में नक्सलियों को हथियार सप्लाई पर बड़ा खुलासा, बिहार से होती थी हथियार और गोला बारूद की सप्लाई। जहानाबाद का रहने वाला परशुराम सिंह करता था सप्लाई, माओवादी कमांडर अरविंद जी के साथ था परशुराम का कनेक्शन। गुमला में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराने का मामला, दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस से मजदूरों को बनारस ले जा रही थी महिला, बस में कई नाबालिग बच्चियां भी। शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, बांका में 1 करोड़ की जब्त शराब की गई नष्ट। मुंगेर में 3 शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 800 किलो महुआ नष्ट। गुमला में अवैध शराब लवद्दा, स्कॉर्पियो जब्त, 26 पेटी शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, इन्हें भेजा जेल। मुंगेर के थार पहाड़ी इलाके में महुआ शराब बनाने के लिए रखे 200 किलो महुआ जावा किया गया नष्ट, 15 लीटर महुआ शराब बरामद। समस्तीपुर में ट्रक से 185 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार।
बोकारो में संत जेवियर स्कूल की घेराबंदी के लिए गाड़ी गए एंगल की चोरी की मामले पुलिस ने 5 चोरों को 10 एंगल के साथ किया गिरफ्तार। गोड्डा के महगामा में शराब की दुकान में लूट का मामला। भागलपुर के नवकचिया से पुलिस ने अपराधियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में 12 घंटे के भीतर लूटकांड का खुलासा। लूटा गया 22 लाख का सामान बरामद। कुरियर कंपनी के कंटेनर की हुई थी लूट। कैमूर के मोहनिया में अपराधियों ने की बच्ची की अगवा कर हत्या। पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने टॉफी का लालच देकर के अपहरण, फिरौती नहीं देने पर हत्या। रामगढ़ के होहद में झुंड के बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। किसान का घर तोड़ा। घर के अंदर धान को चट कर गया हाथी। चौकी के नीचे छिपा रहा किसान। सिवान के मैरवा में सोशल साइट पर हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने वाली युवक गिरफ्तार। चाकू, कट्टा और टिकटॉक बनाकर सोशल साइट्स पर डाला था युवक ने। नवादा के वारसलीगंज में 60 साल के एक शख्स की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मुंगेर में अवैध बालू लदा ट्रक और हाईवा किया गया जब्त। गिरिडीह में जमुआ में रंगे हाथ पकड़ा गया बाइक चोर। फारबिसगंज में ट्रेन से बैग चोरी कर भाग रहे चोर को यात्रियों ने पकड़कर रेल पुलिस को सौंपा। बोकारो में कार को ओवरटेक करने के दौरान पिकअप वैन पलटी। रांची के धुरवा सुधा डेयरी से गायब कर्मी की तलाश जारी। 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। वैशाली एसपी के पूर्व रिटर्न अनिल प्रसाद के 2 ठिकानों पर रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना और हाजीपुर में छापा। बांका पुलिस ने जब्त विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट। रांची के नामकुम में बियर लदा ट्रक पलटा। बियर लूटनों की मची होड़। बांका में दादा के श्राद्ध में हथियारों के प्रदर्शन का मामला। आरोपी मिथिलेश यादव गिरफ्तार। घर से बंदूक, मस्किट और 2 जिंदा कारतूस बरामद। शेखपुरा के हथियामा गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। 4 महिलाएं जख्मी। जमुई के विट्ठलपुर में दीवार गिरने से राजमिस्त्री की मौत। दानापुर में एटीएम उखाड़ ले गए चोर। बेहटा के अम्हारा स्थित आईडीबीआई बैंक का मामला। सिटी एसपी ने मौके का लिया जायजा। मशीन में थे लाखों रुपए कैश। बोकारो के चंद्रपुरा सब स्टेशन में बिजली के तार और उपकरणों की चोरी। शेखपुरा नगर परिषद ने पुराने बस स्टैंड की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। गोड्डा के महागामा में कोयला चोरी पर कार्रवाई। न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक के बीच टक्कर। बीएसएफ जवान की हादसे में मौत। गया में घरेलू कलह में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सोनपुर में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा। जांच अधिकारी बनकर करते थे लूटपाट। खगड़िया में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक ने चौकीदार के साथ की मारपीट। फारबिसगंज में खनन माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव। 6 पुलिसकर्मी जख्मी। मधुबनी में पीडीएस विक्रेता से विवाद में मारपीट। जमकर चले डंडे और पत्थर। नवादा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। लाठी डंडे से बुजुर्ग को किया घायल। पटना में अपराधियों की होगी स्पीडी ट्रायल। सरकार अपराधियों को दिलाएगी सजा। पटना सिटी में ढाबा में अकलक्की में लगी लाखों की संपत्ति जलकर खाक। अरवल के कलेर में खलिहान में भीषण आग। 10 एकड़ का धान जलकर खाक। बेतिया के मझौलिया में 5 घरों में लगी आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। गोड्डा की अपराध शाखा में लगी आग। कई फाइलें जली। पटना में भारी मात्रा में शराब की गई नष्ट। तबाह की गई भट्टियां। गोपालगंज में शराब से लदा ट्रक जब्त। 3 तस्कर गिरफ्तार। रांची के नामकुम में उलझी 2 सगी बहनों की मौत की मिस्ट्री। पिता ने दर्ज कराया यूटी केस। बक्सर में स्वर्ण व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। सिवान में शराब को लेकर प्रशासन की मुहिम। एसपी ने बिहार और यूपी बॉर्डर का लिया जायजा। नवादा के ताला तोड़कर 3 दुकानों में चोरी। लाखों नगद ले उड़े चोर। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। बाढ़ में आदित्य अपहरण मामले का खुलासा। 3 अपराधी गिरफ्तार। भारत में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट से 400 से अधिक लोग संक्रमित। ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने 95 अधिकारियों को निगरानी रखने के लिए किया तैनात। पटना के महावीर मंदिर में बगैर मास्क के प्रवेश पर लगी रोक। बिहार में अभी नहीं है नाइट कर्फ्यू की जरूरत। सीएम नीतीश कुमार का बयान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी ओमिक्रॉन को लेकर तैयारियों का किया दावा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रांची और हटिया स्टेशन पर मेडिकल टीम तैनात।
बिना वैक्सीन के डबल डोज के बाबा धाम में पूजा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद पूर्णिया में मिले कोरोना के 2 नए मरीज। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में बिना मास्क अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग। रांची में वायरल फीवर का बढ़ा केस, वायरल की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग। पटना सिटी के वार्ड संख्या 59 में बीजेपी ने श्रमिकों के बीच किया ई श्रम कार्ड का वितरण। पटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव रहे मौजूद। जेडीयू के पूर्व विधायक ने पूर्व एमएलसी पर लगाए गंभीर आरोप। जामताड़ा के दुलाइडी में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। रांची के खलारी में आजसू सुप्रीमो ने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा का किया अनावरण। मॉब लिंचिंग बिल का बाबूलाल मरांडी ने किया विरोध, कहा किसी को भी फंसा सकती है सरकार। बोकारो में युवाओं ने किया हेमंत सोरेन का पुतला दहन। जेएसएससी में भोजपुरी और मगही को शामिल करने का विरोध। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सीएम नीतीश की सुधार यात्रा पर तेजस्वी यादव के सवालों को बताया गलत। पटना में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आवास पर उमड़ी समर्थकों की भीड़। दरभंगा में लव जिहाद के मामले को लेकर नवनिर्वाचित मुखिया का भड़काऊ बयान, वीडियो वायरल। भागलपुर में सीएम की समाज सुधार यात्रा पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने साधा निशाना। भागलपुर पप्पू यादव की हिरासत में मामले को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रशासन पर खड़े किए सवाल। सासाराम में 27 दिसंबर को सीएम नीतीश की समाज सुधार यात्रा, जोर शोर से तैयारियां जारी। बेगूसराय में जीतन राम मांझी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय सेवा संगठन का प्रदर्शन। बिहार में 50,000 कुओं का होगा जीर्णोद्धार, 5 जनवरी से शुरू होगा काम। बेगूसराय के बंदवार गांव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह महिलाओं को आधुनिक खेती के बारे में बताया। बाढ़ नगर परिषद के 151 साल पूरे, स्पीकर विजय सिन्हा ने दी शुभकामनाएं। देवघर में बन रहे प्लास्टिक पार्क का रसायन और उर्वरक मंत्रालय के निदेशक राजेंद्र कुमार सोनी ने किया निरीक्षण। समस्तीपुर के ताजपुर के मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनाया सनातन धर्म। धर्म परिवर्तन के बाद उमेश रखा गया अब्दुल्ला का नाम, पंचायत के फैसले से आहत होकर अपनाया हिंदू धर्म। गोड्डा सदर अस्पताल के टीएस प्रभा रानी को मिला नेशनल बेस्ट आईएमए सेक्रेटरी अवार्ड। पिछले 15 सालों से गोड्डा आईएमए की सेक्रेटरी। पटना में पंचायत वार्ड सचिवों का 11वें दिन भी आंदोलन जारी। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में सैनिक की मां लगा रही अधिकारियों के चक्कर, जमीन और पैसे का है विवाद। गया में दूसरी बार शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन, एसएसबी की टीम पहली बार लेगी भाग। मुंगेर में 2 दिवसीय बिहार स्टेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन, बिहार के 26 जिलों के प्रतिभागी लेंगे भाग। गोड्डा में आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट की मनमानी, कंपनी पर फूट कर दुकानदारों से अवैध टैक्स वसूली का आरोप। गया में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में लगेगा कैमरा, जवानों के कंधे पर बॉडी वॉर्न कैमरा। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर, कोर्ट के आदेश के बाद एलएनएमयू का डाटा सेंटर खुला। एलएनएमयू में 3 महीने से लटके परीक्षा परिणाम के प्रकाशन का रास्ता हुआ साफ। सीतामढ़ी का बैरगनिया प्रखंड में बिजली उत्पादन केंद्र बंद। बिजली केंद्र की बेशकीमती मशीनें हुई गायब। रामगढ़ के केदला ओसीपी को चालू करने की मांग, ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में अमीन संघ की राज्य स्तरीय बैठक, बहाली की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। लखीसराय में खाद को लेकर किसानों का हंगामा, बिस्कुमान भवन में लंबी कतार। किसानों को नहीं मिल पा रही है खाद, डिमांड के मुताबिक नहीं है खाद। जमुई सदर अस्पताल में पोषण पुनर्वास केंद्र बना वरदान। कुपोषित बच्चों का मुफ्त में चल रहा इलाज। सिवान के जिरदोई में राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंची वकीलों की टीम, घर की कराई वीडियोग्राफी। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने गठित की है टीम, रख रखाव को लेकर टीम की तैयारियों की रिपोर्ट। औरंगाबाद में जिला विधि संघ के चुनाव की मतगणना शुरू, 22 पदों के लिए मतगणना। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही, हवाई अड्डे के पास कचरा जमकर निगम लगा देता है आग। आग की चपेट में आकर पेड़ पौधे झुलसे। बिहार शरीफ में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मी और पंप ऑपरेटरों का प्रदर्शन। भागलपुर में बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन ने नई शिक्षा नीति, नए श्रम कोड की जलाई प्रतियां। अररिया नगर थाना के नए थानाध्यक्ष कुमार अभिनव ने संभाला पदभार। कटिहार के शीतलपुर के नए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। गया के नगमा पंचायत के मुखिया के शपथ ग्रहण पर लगी रोक, गलत तरीके से चुनाव जीतने का मुकदमा। भागलपुर सुल्तानगंज में 12 पंचायतों के प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण।
बांका के अमरपुर में डीएम और एसपी ने किया कैजियन सिल्क व्यवसाय का उद्घाटन। शेखपुरा में चोरी की सूचना देने वाले पर ही चोर को खोजने का दबाव। पटना रेलवे स्टेशन पर लगाई गई टिकट वेंडिंग मशीन, लाइन में लगने का झंझट खत्म। पटना के पुनपुन में ड्रोन का ट्रायल रन, फसल पर ड्रोन के जरिए छिड़काव। कृषि को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग, मोकामा में खुलेगा ड्रोन स्टेशन। मुंगेर में पार्वती हाई स्कूल के पास कचरे का ढेर, दुर्गंध से छात्र और शिक्षक परेशान। स्कूल से महज 2 फीट की दूरी पर ही शहर का कचरा किया जा रहा है डंप। जामताड़ा के कुंडित सीएचसी कैंपस में लगा सोलर वाटर टैंक कई साल से खराब। बोकारो के चास में वार्डन पर गिरी गाज, छात्राओं का वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। धनबाद में दम तोड़ रही फूलो झानो आशीर्वाद योजना। भागलपुर में स्पीड रडार की टेस्टिंग, तेज रफ्तार के कहर पर लगेगा विराम। स्मार्ट सिटी भागलपुर की नहीं बदली तस्वीर, 5 साल पहले स्मार्ट सिटी में हुआ था चयन। अररिया में पीसीसी सड़क निर्माण में घोटाला, 2 साल में भी सड़क निर्माण अधूरा। शेखपुरा के बरबीघा में खाद के लिए मारामारी, विस्कुमान पर भारी भीड़। मुंगेर में भी खाद नहीं मिलने से किसान हो रहे परेशान। पूर्णिया में पशुपालन विभाग में स्क्रैप बचने का मामला सामने आया। भागलपुर में पेंशनर समाज की तरफ से मनाया गया पखवाड़ा दिवस। गुमला में जनजातीय युवा कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ कैंप से 40 युवक युवतियां जयपुर रवाना। दिल्ली में लेट्स इंस्पायर बिहार का कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर चर्चा। बोकारो में ऊर्जा संरक्षण का संदेश दे रहा बीएसएल कैंटीन। शिवहर के तरियानी में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। किशनगंज के शहीद अशफाकुल्लाह स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। पटना में अटल जी की जयंती पर महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सिवान के हुसैनगंज में क्रिकेट मैच का आयोजन। भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 2 दिवसीय युवा क्रिकेट कप का समापन। मधेपुरा में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में ग्रामीण प्रतिभाओं का दबदबा। प्रतियोगिता का 80% मेडल ग्रामीण बच्चों ने जीते। औरंगाबाद में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पब्लिक के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। 355वें प्रकाश पर्व और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पटना सिटी में दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग। पटना आर्ट कॉलेज के छात्र तख्त श्री हरि मंदिर और आसपास के इलाकों की दीवारों पर कर रहे पेंटिंग। पटना के गांधी मैदान में एनसीसी कैडेट्स ने शराबबंदी और स्वच्छता को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बगहा के रामनगर में नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता का संदेश। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड संसाधन केंद्रों पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। मधेपुरा में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने धूमधाम से मनाया दूसरा स्थापना दिवस। सासाराम में ऐतिहासिक शेरशाह सूरी के मकबरे पर पर्यटकों की भारी भीड़। क्रिसमस को लेकर पिकनिक स्पॉट पर देखी गई भीड़। देवघर के सत्संग आश्रम में आचार्य अशोक चक्रवर्ती को श्रद्धांजलि। सिवान में तुलसी दिवस पर लोगों ने की पूजा, राम जानकी मंदिर में फहराया गया ध्वज। बेतिया में वीएचपी और बजरंग दल ने किया तुलसी पूजन महोत्सव का आयोजन। कटिहार में बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में वीएचपी और बजरंग दल ने तुलसी पूजन दिवस का किया आयोजन। सिवान में तुलसी और अटल जी की मनाई गई जयंती, तुलसी जयंती पर पूजा अर्चना। लखीसराय के बढ़ैया में मां बाला त्रिपुरा सुंदरी जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना। भोजपुर के बखोरापुर काली मंदिर में पटना हाईकोर्ट के जज नवनीत कुमार पांडे ने की पूजा। सीतामढ़ी नगर निगम में 70 जगहों पर की गई अलाव की व्यवस्था। अररिया सदर अस्पताल में ठंड में मरीजों को नहीं मिल रहा है कंबल। सिवान में अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई 97वीं जयंती। नर्सिंग कॉलेज के निदेशक जितेश सिंह ने अपने छात्रों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। मधेपुरा में अटल जी और धर्मवीर भारती की जयंती पर कवि सम्मेलन और संगोष्ठी का आयोजन। कैमूर में पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि सम्मेलन का आयोजन। बांका के अमरपुर में पूर्व पीएम अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि। लखीसराय में अटल जी की जयंती पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने काटा केक। पूर्णिया में अटल जी की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मरीजों को बांटे फल और कपड़े। पटना सिटी के हाजीगंज में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।